नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि उनके नेतृत्व में देश विकसित होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि किसी भी देश के लिए 20 से 25 साल का कालखंड विकसित होने के लिए काफी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी उनका ये तीसरा ही टर्म है, जरूरत पड़ी तो देश के विकास के लिए आगे भी वो सेवा करते रहेंगे। वही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश आज बड़े आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई सरकारी सपना नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक का सपना है। पीएम ने कहा, दुनिया के कई देशों ने 20 से 25 साल में ऐसा करके दिखाया है। भारत के साथ तो डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है और डिमांड है, तो हम क्यों नहीं विकसित हो सकते। 2047 तक हम ऐसा करके रहेंगे। अभी हमें और भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं और हम करके रहेंगे। ये तो हमारा तीसरा ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार विकसित भारत बनाने के लिए आने वाले अनेक वर्षों तक एकजुटे रहने वाले हैं। आज सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा होगी चाक चौबंद। आज होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं। करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मी सभी 2696 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे, जिनमें दिल्ली पुलिस, अर्ध सैनिक बल व होमगार्ड के जवान शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी। सभी संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दिल्ली पुलिस के अलावा एक कंपनी अर्ध सैनिक बलों की रहेगी। इस बार पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, ताकि किसी पार्टी द्वारा आरोप लगाने पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सत्यता का पता लगाया जा सके। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 47 ड्रोन किराए पर लिया है। इनमें 39 ड्रोन से विभिन्न बूथों पर नजर रखी जाएगी और 8 ड्रोन को रिजर्व रखा जाएगा। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में अपना फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने जवाब में कहा कि केंद्र की एनडीए नीति सरकार की योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जब ज्यादा बुखार चढ़ता है तो लोग कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा, जब बुखार चढ़ता है तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हताश होते हैं तो भी कुछ भी बोल देते हैं। पीएम ने कहा, जो भारत में पैदा ही नहीं हुए, ऐसे 10 करोड़ धोखेबाज लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारी धन का लाभ उठा रहे थे। हमने ऐसे 10 करोड़ धोखेबाजों के नाम हटाए और उन्हें ढूंढकर वास्तविक लाभार्थियों को सुविधाएं दी। विधवा पुनर्विवाह योजना, जिसके लिए रांची में आया पहला आवेदन। राज्य सरकार की विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ लेने के लिए रांची में एक आवेदन आया है। कांके प्रखंड की एक महिला ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने योजना का लाभ देने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने पर सरकार 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी। कई बार जीवन साथी के बिछड़ने के बाद कम उम्र में भी महिलाओं को काफी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में झारखंड सरकार की इस योजना से समाज को प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा और ऐसी महिलाएं जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गईं, उन्हें समाज में स्थान और सम्मान मिलेगा। इस योजना के लिए सबसे पहली शर्त है कि झारखंड का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए। लाभार्थी महिला को अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पूर्ण विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा। आयकरदाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी वाली महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है। पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों को दिया होमवर्क। आज लोकसभा में पीएम मोदी ने चीन सीमा विवाद से निपटने में अपनी सरकार के तरीके की आलोचना करने वालों पर कटाक्ष किया और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को JFK फॉरगॉटन क्राइसिस किताब पढ़ने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर कुछ करना भी है,
तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि एक किताब जरूर पढ़ें। किताब का नाम है जेएफके के भूले हुए संकट। पीएम मोदी ने कहा कि इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, इस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। पंजाब में बम धमाकों के पीछे पाकिस्तान की साजिश। सीमावर्ती क्षेत्रों में बंद पड़े पुलिस चौकियों पर हो रहे ग्रेनेड से हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आईएसआई पंजाब की शांति को भंग करना चाहती है, इसलिए यहां एक ऐसी धारणा को बनाना चाहती है कि पंजाब सुरक्षित नहीं है। डीजीपी ने मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बंद पड़ी चौकियों में बम फेंककर दहशत फैलाने वालों को बुजदिल करार दिया। उन्होंने कहा, यह बुजदिली है, अगर उनमें हिम्मत है तो सामने से आकर कुछ करें। झारखंड में रेल हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 डिब्बे दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखरसावा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गईं। चाईबासा राजखरसावा रेलखंड में लाइन संख्या 5 में मालगाड़ी बेपटरी हुई। राजखरसावा रेलवे स्टेशन से करीब 600 मीटर आगे चाईबासा राजखरसावा रेलखंड के डाउन लाइन के ट्रैक नंबर 5 के पास की घटना है। हालांकि मालगाड़ी बेपटरी होने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 5 नंबर रेलवे ट्रैक पर आवागमन बाधित है। रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। देर रात तक ट्रैक पर यातायात चालू होने की बात कही जा रही है। अन्य ट्रैकों में ट्रेनों का आवागमन सामान्य है। महाकुंभ में ब्लास्ट हुआ हॉट एयर बैलून। प्रयागराज में सेक्टर 20 में सोमवार को हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया। इससे 2 बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें एम्बुलेंस से उप केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्स रायबरेली के द्वारा संचालित आईसीयू में इनका प्राथमिक इलाज करने के बाद स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के बर्न यूनिट भेज दिया गया है। 50 वर्षीय मयंक के अलावा अन्य 5 लोगों के चेहरे और हाथ पर आग की मामूली लपट लगी। एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा सेक्टर 20 में हॉट एयर बैलून की व्यवस्था की गई है। गौ तस्करों को बीच सड़क गोली मारने का आदेश। गौ तस्करी का मामला देश के ज्यादातर राज्यों में देखने को मिलता है। इसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन सख्त कार्रवाई भी करता है, लेकिन इसके बावजूद तस्कर बेखौफ कानून को हाथ में लेते हैं। अब इसको लेकर कर्नाटक सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल उत्तर कन्नड़ जिले में गाय चोरी की घटनाओं के बीच जिले के प्रभारी मंत्री मंकल एस वैद्य ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को खुलेआम गोली मार दी जाएगी। कहां बनेगा मनमोहन सिंह का स्मारक? केंद्र ने परिवार को इस जगह का दिया प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के निर्माण के लिए राजघाट परिसर में उनके परिवार को जमीन देने की पेशकश की है। दिसंबर में पूर्व पीएम का निधन हुआ था, जिसके बाद सरकार ने स्मारक बनाने का ऐलान किया था। सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार ने जो जगह दी है वो भूखंड पूर्व कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी के स्मारक के बगल में है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। बच्चे ने उपमा की जगह मांगा चिकन फ्राई, तो अब बदलेगा आंगनवाड़ी का मेन्यू। केरल से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है। वहां के आंगनवाड़ी में उपमा के बजाय एक बच्चे ने बिरयानी और चिकन फ्राई मांगा। बच्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्य की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री वीणा जॉर्ज ने अपने फेसबुक पेज पर शंकु नाम के एक बच्चे का ऐसा अनुरोध करते हुए वीडियो साझा किया और कहा कि आंगनवाड़ी के मेन्यू को संशोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे ने मासूमियत में ऐसा बोला और इस पर विचार किया जा रहा है। बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। बसंत के आगमन के साथ ही देश भर में मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई शहरों में बारिश की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में कल सुबह हल्की बारिश भी हुई। आईएमडी ने अनुमान जाहिर किया है कि 5 फरवरी को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेज हवा के साथ आंधी तूफान भी चल सकती है। ईएमडी ने अनुमान जाहिर किया है कि 5 फरवरी को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेज हवा के साथ आंधी तूफान भी चल सकती है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। घाटी के अधिकांश इलाकों में ताजा बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर ओवैसी की सरकार को चेतावनी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सियासत तेज है। अब एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। उन्होंने कहा कि इस कानून से वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी। ओवैसी ने कहा कि मैं अपनी मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा।
क्या सस्ता होने जा रहा टोल? नितिन गडकरी ने बताया। सरकार का प्लान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय एक यूनिफॉर्म टोल पॉलिसी पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से मैच करता है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि नेशनल हाईवे पर ज्यादा टोल चार्ज और खराब सड़कों के कारण लोगों में असंतोष रहता है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि हम एक यूनिफॉर्म टोल पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों को होने वाली समस्या का समाधान होगा। बता दें कि नितिन गडकरी अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सड़क परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने शुरुआत में नेशनल हाईवे पर बैरियर रहित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।